सर ये बताइए, क्या हम गढ़ हैं या हमारा तंत्र नहीं है? क्या हम अपने मर्जी से काम नहीं कर सकते? भाई हम प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, क्यों दूसरे को दिक्कत होगा? ना हम बॉक्स लगाए हैं ना टेंट के, हम भाई कमरे में बैठ के कर रहे हैं ना, हम उसकी आराधना कर रहे हैं। मसीह में मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसे कि आप जानते हैं हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कहने का मतलब है कि हमारे भारत देश में अनेक धर्म के लोग पाए जाते हैं, लेकिन अनेकता में एकता है। और हमारे भारत देश का संविधान हमें इजाजत देता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे धर्म के ठेकेदार हैं हमारे भारत देश में, कुछ ऐसे नमूने हैं जो कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय में भारत देश के कई राज्यों में मसीही लोगों को टारगेट कर रहे हैं। और इस समय में छत्तीसगढ़ में कुछ बेरोजगार दल के लोग हैं जो आए दिन चर्च में घुसकर गुंडागर्दी और आतंक फैला रहे हैं। राम के नाम पर, बजरंगबली के नाम पर गुंडागर्दी और आतंक फैला रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि पिछले दिनों में मसीही भाई बहनों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको सबक सिखा दिया। कुछ ऐसा ही वीडियो क्लिप मेरे प्रियो एक छोटे से लड़के का है। इस छोटे से लड़के ने उन बेरोजगार दलों को भयंकर सबक सिखाया। मीडिया के सामने उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो क्लिप को जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए हम इस वीडियो क्लिप को देखें, उसके बाद में हम बात करते हैं। बताइए क्या वहाँ पे थे अभी उपस्थिति, क्या हुआ है आपके साथ? वहाँ पे था, मेरा नाम आयुष है और मैं बाहर बाड़ी साइड खड़ा हुआ था और एक लड़का आया येलो शर्ट में, तो वो यहाँ पे अभी नहीं है, वो आया ही नहीं खाना पे। तो मैं वहाँ पे था, मैं खड़ा था। भाई मैं बोला मैं खड़ा हूँ, मैं क्यों भागूंगा भाई, मैं जब यहाँ तो मैं क्यों भागूंगा? तू भागेगा करके मेरे को धक्का दिए हैं, हाथ पैर को भी पकड़ा है और मैं उसको मारा नहीं हुआ, उसको मेरे को मारा करके अपने एक और साथी को बुलाया ताकि उन लोग मेरे को मारे। और यहाँ तक मैं मायना हूँ सर, ठीक है। और जैसे सर आपने बोला कि यीशु मसीह ईसाई धर्म से, तो सर यीशु मसीह ईसाई धर्म का मतलब होता है उसके राह पे चलने वाले। और यीशु मसीह कभी भी क्रिश्चियन नहीं थे, यीशु मसीह यहूदी धर्म से सर। और इन लोग लेडीज लोग को भी मारने की, जबरदस्ती घर में घुसने की इन लोग कोशिश किए हैं, शराब भी क्या है, अब्यूज किए हैं, हार्समेंट किया है। तो सर क्या ये देश जब हमारा गणतंत्र है, जब हम भारत को गणतंत्र बोलते हैं, सर ये बताइए, क्या हम गढ़ हैं या हमारा तंत्र नहीं है? क्या हम अपने मर्जी से काम नहीं कर सकते? भाई हम प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, क्यों दूसरे को दिक्कत होगा? ना हम बॉक्स लगाए हैं ना टेंट के, हम भाई कमरे में बैठ के कर रहे हैं ना, हम उसकी आराधना कर रहे हैं। उन लोग बोल रहे थे हिंदू धर्म बनाइए, हिंदू राष्ट्र बनाइए, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाइए। लेकिन ईसाई जो सिख हैं, जो मुस्लिम है, जो बौद्ध है, जो पारसी है, वो लोग कहाँ जाए? मणिपुर में भी आप देख रहे हो इतना सारा हो रहा है, तो क्या करें सर? हम लोग मर जाए, हम लोग जीना छोड़ दें, हम लोग को निकाल देंगे? बताइए सर, हम लोग क्या करें? जब हम आनंद मना रहे हैं, हम आनंद मना रहे हैं, हम परमेश्वर के राह में चल रहे हैं, लोगों का जीवन बदल रहे हैं, जब उसका तो क्या दिक्कत है भाई लोगों को? इन लोग का, हिंदू लोग, इन लोग को कहना है गाँव वाला का कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, धर्म परिवर्तन कौन करवाए है सर? आप तो ऐसा भी तो हिंदू धर्म में भी होता है कि जगह जगह में मतलब पूजा पाठ करते हैं। तो कोई नहीं बोलता। जब मुस्लिम वहाँ पे है, वहाँ पे सिख है, भारत देश अभी भी आजाद है कि नहीं? नहीं है सर, नहीं है सर, जात पात के नाम पे। और जब संविधान बाबा साहब ने बोला है कि आप लोग आजाद हो, अपने स्वतंत्र। घटना हो रही है, देख के लग रहा है कि मेरे प्रियो, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप में देखा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस छोटे से भाई के लिए, जो परमेश्वर ने इतनी हिम्मत दी, इतनी समझ दी कि वो मीडिया के सामने मुंह तोड़ जवाब दे। मेरे प्रियो, इस छोटे से लड़के ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि हमारा यीशु मसीह कोई क्रिश्चियन नहीं है, यीशु मसीह यहूदी जाति से था और यीशु मसीह के अनुसार जो चलता है वही मसीह है। उसके पद चिन्हों पर चलना, उस पर विश्वास करना, वो मसीह है, क्रिश्चियन नहीं है। और इस छोटे से लड़के ने यह भी कहा कि हमारे भारत देश में अनेक धर्म के लोग पाए जाते हैं और जो लोग हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसमें पाए जाने वाले जो अनेक धर्म के लोग हैं कहाँ जाएंगे? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें रहने का अधिकार नहीं है?
हम अपनी सु इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो इसमें कौन से धर्म परिवर्तन की बात है? इस बच्चे ने यह भी कहा कि हम घर में बैठकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम शांति के साथ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो लोगों को क्यों दिक्कत है? सचमुच में इस छोटे से बालक ने बहुत ही अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया और हमें ऐसे ही जवाब देना होगा मेरे प्रियो। इस बच्चे के समान हमें जवाब देना होगा। कई लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं पुलिस को देखकर, मीडिया को देखकर। हमें डरना और घबराना नहीं है, क्योंकि हमें पता है यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मेरे नाम से लोग तुमसे बैर रखेंगे, मेरे कारण तुम्हें सताएंगे। तुम्हें तैयार रहना है और हमें तैयार रहना होगा जवाब देने के लिए। हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम्हें हाकिमों में सौंपेंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, तो डरना मत, घबराना मत कि हाँ हमें क्या बोलना है। पवित्र आत्मा तुम में होकर बातें करेगा। और इससे छोटे से भाई के अंदर परमेश्वर की आत्मा समाई और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमें भी देना होगा, हमें डटकर मुकाबला करना होगा मेरे प्रियो, क्योंकि हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और कानून के तहत हैं हम, संविधान के तहत में हैं हम, क्योंकि संविधान भी इस बात का इजाजत देता है कि हम धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। और धर्म परिवर्तन करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, प्रोसेस होते हैं, लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अपने मनों को परिवर्तन किया है, हम प्रभु में विश्वास करते हैं। इसलिए चाहे कितने भी बेरोजगार दल के लोग आ जाए, हमें मारने के लिए, हमें परेशान करने के लिए, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारा खुदा हमारी ओर है, हमारा पिता हमारी ओर है। और जो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करता है, जिसकी ओर खुदा है, उनका कोई विरोधी नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, हमें एकता में बने रहने की जरूरत है। हम कानून के तहत हैं, हमने कोई चोरी नहीं की, हमने कोई डाका नहीं डाला, बल्कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। इसलिए बिना खटके, बिना डरे लोगों को जवाब देना होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ एक ही काम है, धर्म के नाम पर गुंडागर्दी फैलाना, आतंक फैलाना। और इन लोगों के लिए प्रार्थना करना हमारा जिम्मेदारी है, ताकि प्रभु उन्हें बुद्धि दे, समझ दे, ताकि वो भी प्रभु यीशु मसीह को जाने, सच्चाई को जाने, सच्चे खुदा को जाने। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि जो लोग विश्वासी भाई बहन डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इस छोटे से लड़के की बात को सुनकर उनके अंदर भी हिम्मत आ जाए, जागृति आ जाए कि हम भी मसीह के लिए जवाब देंगे, उन विरोधियों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रभु आप सबको बहुत अच्छे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।